नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आज जिस मामले पर मैं बात करने आई हूं ये है 1 साल पुराना सरगोद कराची का मामला है। इसमें हुआ ये कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा। व्यक्ति का नाम था रईस, कुछ रईस नाम था लड़के का। उसको गिरफ्तार करा। वो कब्रों में एक्चुअली इजाज रियाज नाम था लड़के का, आदमी का या लड़का जो भी कहूँ उसको। वो जो है कब्रों में पानी डाला करता था और वो सरगोद का रहने वाला था और कराची आया था 16-17 साल पहले। 27 वर्षीय था ये लड़का, ये आदमी या लड़का। तो ये क्या करता था कि सुबह के वक्त आई थिंक असर की नमाज कब होती है, असर के वक्त जो है कब्रों को दफन किया जाता था और मगरिब के वक्त ये लोग क्या करते थे, मगरिब शायद शाम को बोलते हैं, तो वो कब्रों को खोद कर उसके अंदर जाके साइड से उनके शलवार को खोलकर या उनके कपड़ों को खोलकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। उसके साथ एक और आदमी था, वो वजीरा नाम था उस आदमी का। वो बोलता, इसने उसके ऊपर सारा पाप मढ़ा। इसने कहा कि मुझे उसने सिखाया, जबकि वो आदमी मर चुका था 7-8 साल पहले। फिर इसने बयान दिया अपना, जो मैं इसका बयान देख रही थी, इसने ये बयान दिया कि भाई उसकी वजह से मैंने ऐसा करा। जब मैं वहाँ आया, मैं पानी वानी देने लगा, मैंने देखा कि वो ये सब करता है, तो मुझे भी उसने अपने साथ ले गया। पहले वो करता था, फिर मैं करता था, मेरा नंबर दूसरा आता था। इसको इस बात का भी मलाल था। फिर इसने कहा कि एक दिन, जब मैं, अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, जब 1 साल पहले पकड़ा गया था, तब कहा कि अभी कुछ ही दिनों पुरानी बात है। 1 साल पहले ये बोल रहा है कि कुछ ही दिन पुरानी बात है। जब मैं अंदर गया तो मुझे आंखें उसकी ऐसी चमक सी दिखाई दी और दांत बाहर से दिखाई दिए। हो सकता है बॉडी गल रही हो, ये डर गया हो, बदबू आ रही हो, तो शायद ये डर गया हो, कुछ ऐसा हो रहा हो। तो ये इसने अपनी एक साइको स्टोरी सुनाई। तो उसके बाद इसने कहा इसलिए मैंने तौबा कर लिया, फिर मैंने नहीं करा। तो वो उसने बोला, जो महिला रिपोर्टर थी, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर, उसने बोला कि भाई एक बात बताओ, वो आदमी कब मरा? बोलता है अभी 2-4 साल पहले मरा। तो उसने बोला उसके बाद तुमने कितनों से करा? बोला किसी से नहीं करा। उसने बोला मैं मान ही नहीं सकती। फिर बोला मैंने 2 ही के साथ करा। फिर बोला मैंने 3 ही के साथ करा। तो ऐसे पता चला कि उसने उन्हीं दिनों के दौरान 60-70 औरतों के साथ इस तरह से, जो मरी हुई लाशें थी, बच्चियों की, औरतों की, बड़ों की, उन लाशों के साथ करा। हो सकता है किसी पुरुष के साथ भी करा हो, लेकिन ऐसे लोग कहाँ कबूलते हैं। उसने तो मिनट मिनट में ही झूठ बोल दिया, क्योंकि पुलिस को उस वक्त फिर बुलाना पड़ा, पाकिस्तानी पुलिस को। फिर उनके सामने उसने जब बयान दिया तो उसने 10 बार अपने बयान बदले। उसने कहा अब झूठ बोल के तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें एक बलात्कार के लिए भी उतना, सॉरी, एक दुष्कर्म के लिए भी उतना ही सजा मिलनी है, दूसरे दुष्कर्म के लिए भी उतनी मिलनी है। तो इसलिए अच्छा है, तुम बेहतरी इसमें है कि सच सच बता दो। तो इस आदमी ने धीरे धीरे सब बताया। और वो आदमी कब मरा था? 8 साल पहले मरा था वो आदमी, जिसको 3 साल पहले मरा है बोल रहा था वजीरा। उसके बाद भी इसने यही कंटिन्यू रखा और इसी तरह की हरकत। आपको याद होगा, कुछ साल पुरानी बात है, कुछ साल पुरानी मतलब 6-7 साल पुरानी बात बोल रही हूँ, 6 साल पुरानी बात, 5 साल, हाँ 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी बात है। तब उस टाइम पे मैंने घर लिया था। तो उससे 1 साल पहले मुझे एक लेडी ने बताया था कि कब्र खोदकर जो लड़के थे शाम को हैदराबाद में कब्र खोदकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करा करते थे। एक डेड बॉडी आई, वो जवान लड़की की थी, 14 साल की लड़की की। तो इन्होंने उसको खोला कब्र को, और कब्र को खोद कर उस लड़की का के साथ दुष्कर्म करा, जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। और वो लड़की बाद में, उसके घर वाले शायद वहाँ से गुजरे या किसी ने इत्तला दी, तो पूरे कपड़े बाहर फेंके हुए थे, पूरी कब्र जो है खुदी हुई थी। मतलब उस कब्र को बंद करके भी नहीं गए थे। जैसे ये तो क्या करते थे, ये बड़ा चालाकी से, पाकिस्तान वाला क्या करता था, खोदता था, करता था और साइड से जाते थे, लोग जगह बना के रखते थे उसमें जाने की। तो ये इस तरह से दुष्कर्म करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने खोदा, उसके साथ दुष्कर्म करा, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए, जिससे वो पकड़े गए। और ये आदमी तो बहुत सालों से पकड़ा गया, ये तो कब से कर रहा है, मतलब आप सोचिए कितने 16-17 सालों से ये इस चीज़ को अंजाम दे रहा है। किस तरह के दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, किस तरह के लोग हो गए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये
जीवित आदमी के साथ जिंदा आदमी को नहीं छोड़े हैं, मरे हुए इंसान को नहीं छोड़े हैं, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़े हैं, आदमियों को नहीं छोड़े हैं, औरतों को नहीं छोड़े हैं, छोटे लड़के, छोटे लड़कियां, बड़े आदमी, बूढ़े, इवन 80 साल की दादी अम्मा, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? मुझे तो लगता है जिसे बोलते हैं ना प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए, या कलयुग चल रहा है, या प्रलय आ जाए, या क्या बोलते हैं कयामत आ जाए, वो यही है। मुझे लगता है जीते जी कयामत तो यही हो सकती है। अब इतना बाकी है कि किसी दिन कोई लड़का अपनी माँ का के साथ दुष्कर्म ना कर रहा हो, अपनी बहन के साथ तो होने लग गया है। अब मुझे लगता है कि होशो आवाज में लोग ना करने लग जाएं ये सब। ये ये इतना खराब चलन चल गया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी मैं अपने ग्रुप्स में जब बातें करती हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं क्या ऐसी बातें कर रहे हो, बड़ो बिल्कुल बुड्ढों वाली क्या बातें कर रही है, इतनी ज़्यादा समझदारी भी अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ मामलों में हमें समझदार होना चाहिए और हमें अपनी उम्र से मैच्योर कुछ कुछ चीज़ों में होना चाहिए, और कुछ चीज़ों में बचपना भी नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, अपने अंदर का बच्चा कभी मत मारे। खाने पीने में, चटपटी चीज़ों में बच्चा रहें, लेकिन जब बात बचत की आती है, पैसों की आती है, उसको ढंग से खर्च करने की आती है, दूसरे को देखकर ना उछलने की आती है, दूसरे की बराबरी मत करिए, अपनी बराबरी करिए। और इसी तरीके से दूसरा जो इंजॉयमेंट के नाम पे गलत कार्य करता है उसको ज़रा देखिए दूर से, क्या उसकी ज़िंदगी आगे चलकर अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है। शरीर तो हमारा है ना, हमें कोई नहीं देख रहा है भले ही, या हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम धोखा आखिर किसको दे रहे हैं? अपने आप को। एक कब्र की एक लाश के साथ आप दुष्कर्म कर रहे हैं। जैसा आप एक अनजान लड़की या अनजान लड़के के साथ सेक्स नहीं कर सकते बिना प्रेम के, वैसे भी नहीं करना चाहिए, बिना संबंध या शादी विवाह के नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे मैं पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, नहीं दोस्तों, मैं भी आज की जनरेशन की हूँ। मैं पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात सही है उसी को कर रही हूँ। अगर किसी के साथ हमारा लीगल रिश्ता नहीं है, एज अ गर्ल मैं बता रही हूँ, तो हमारे लिए वो आगे चल के कितना ख़राब है, हमारी बॉडी कितनी ख़राब होगी, हमारे हाथ लूज़ हो जाएंगे। देखिए, कभी हम अच्छे लगते हैं, कभी हम बुरे लगते हैं, जिस तरह से हम रेस्ट लेते हैं उस तरह से हम लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे और हमने किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ भी कर लिया, आज जिससे हम शादी करते हैं उसकी तक मेडिकल रिपोर्ट मांगने लग गए। अगर हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ करते हैं तो हमें हो सकता है एड्स हो जाए, फिर क्या करेंगे? या उसे कोई ऐसी बीमारी जो सर जाए तो क्या करेंगे? अगर आप एक लाश के साथ कर रहे हो, उसको एड्स का, उसके अंदर एड्स का वायरस है, अगर वो आप पे आ गया तो क्या करोगे आप? किस वजह से वो मरी है, किस वजह से वो मरा, आपको पता है? इस तरह की हरकतें ना करें। जीवन बहुत कीमती है और अपने विचारों को दूषित ना होने दें। ये मामला ज़रूर कराची का है, सरहद पार का है, लेकिन एक टाइम पहले कराची जो जो पाकिस्तान है था तो हमारे ही ना, लव कुश की धरती, इस्लामाबाद वगैरह थे तो हमारे ही ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लोग जो है, जो जहालत, जो दिमाग ख़राब हो रहा है लोगों का, उस पर नियंत्रण रखें। और कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने उसे मार दिया, मारने के बाद उसके साथ सेक्स करा, या वो तड़प रही थी, तड़पते तड़पते मैंने उसके साथ करा, उसके बाद उसे मार दिया या उसका गला घोट दिया। क्यों करते हैं आप इस तरह की हरकतें? उसका अंजाम जानते हैं ना। पल भर की शौक के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए आप ना केवल अपने घर वालों को शर्मसार करते हैं, ना केवल इंसानियत को, लेकिन अपने घर वालों की ज़िंदगी जीते जी मौत से भी बदतर बना देते हैं। इसी संदेश के साथ कि आप जागेंगे, समाज जागेगा, और मैं इतनी सी भी मदद कर पाई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जागरूक रहिए, सफल रहिए, अच्छे रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, इस तरह की हरकतें ना करें। पल भर का मज़ा, जीवन भर की सज़ा, और ये कोई मज़ा भी नहीं है। प्रेम करिए, विवाह करिए, जो करना है उसके साथ करिए। इस तरह की हरकतें लाशों के साथ क्यों करते हैं? जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।